कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख जिसमें खून खार दरिंदों की शहनशाही है। और सच शुक्र कि मुमलिकत खुदादाद में खून खार दरिंदों की नहीं बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शहनशाही है। और इस शहनशाही में इंसाफ का ऐसा बोलबाला है कि सलमान शहबाज साहब ने आकर के बताया है कि अब पाकिस्तान के सिस्टम पे उन्हें एतबार है, इसलिए वो वापस आए। और आपने पंजाबी का एक ज़रबुल मिसल सेल्फ मेड किस्म का पंजाब की सड़कों पे गलियों में जरूर सुना होगा कि वो कहते हैं तेरे प्यो दी सड़क एडा चौड़ा होकर टुरना पे है, यानी कि तुम्हारे बाप की गली या सड़क है जो इतना सीना ताने तुम यहाँ चल रहे हो। और ये ज़रबुल मिसल अपनी जगह, मगर सलमान शहबाज के बाप का पाकिस्तान बाप का मुल्क जरूर है, क्योंकि भाई इस मुल्क का जो मालिक मुख्तार है, चीफ एग्जेक्टिव है, और जो बादशाह है और वजीर आजम वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं। और पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पता नहीं क्यों जेलिसी मोड में आकर ये कह रहे हैं कि ये इसके बाप का मुल्क है, कि 17,000 वो ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद, मकसूद चपरासी के बावजूद, और डॉक्टर रिजवान जो एफआईए के साबका डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल थे, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद सलमान शहबाज पाकिस्तान में 4 बरस बाद आदम के हैं और उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि भाई उसके बाप का पाकिस्तान है, इसी वास्ते ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है भाई। ये जो सिस्टम है उसी सिस्टम में से उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिली है। अदालत ने ही कहा था कि जनाब उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये तो बिल्कुल कानूनी तौर पे इंसाफ का बोलबाला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पता नहीं क्यों ये जनाब जल रहे हैं, और साथ ही ये सवाल भी करते हैं, और लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए कि ऐसा इंसाफ का बोलबाला कभी मासिस के साथ या किसी भी एक शख्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो एब्सकॉन्डर हो, वो अदालती मफरूर हो, टाइम एंड अगेन अदालतें उसे बुला चुकी हों और वो 4 बरस में वो हाजिर ना हो, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या ऐसी कोई मिसाल प्रेसिडेंट मौजूद है? ये सिस्टम से सवाल तो बनता है, और इसी सिस्टम से ये सवाल भी बनता है कि एक आम आदमी जब लाख, 2 लाख, 3 लाख क्रेडिट कार्ड का उसने नहीं जमा करवाया होता, बैंक उसे पकड़ लेता है बैंकिंग कोर्ट में, या कोई भी कोर्ट जब उसे पकड़ लेती है, तो अगर वो पेश नहीं होता तो फिर उसे जब उसके समन वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं तो लाख, 2 लाख रुपए के लिए एक आम आदमी की इज्जत नफ्स, बल्कि पूरी की पूरी इज्जत तार तार करके उसे घसीटा जाता है और गिरफ्तारी की जाती है उसकी। और अगर कोई किसी ने बैंक लीज गाड़ी की किस्तें 1-2 दिन शॉर्ट हो, बैंक उसकी गाड़ी जनाब गस्ब कर लेता है, वो बैंकिंग कोर्ट में शोर मचाता रहता है कि सिर्फ 2 दिन किस्त लेट हुई थी, मैंने किस्त अदा कर दी, मगर बैंकिंग कोर्ट वहां पे जो आम देखने में आया है उसकी गाड़ी को वापस नहीं लेकर के देता बैंक से, वो कहता है इससे सेटलमेंट कीजिए। तो सिस्टम से तो ये भी सवाल है, मगर इसमें खाकम बदहन बसद एहतराम अदालती सिस्टम का कोई कसूर नहीं है। कसूर उस सिस्टम का है जो ऊपर बैठ के ये पॉलिटिकल प्लेयर्स बनाते हैं, यानी लेजिस्लेटर्स। अब क्या वजह है कि 70-75 बरस गुजरने के बावजूद आज तक जो हमारा सिस्टम है, पाकिस्तान पीनल कोड है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारा, वो 1856, 1857, 1858 का चल रहा है। तो ये सिस्टम के जो स्टेक होल्डर हैं, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि बाप का पाकिस्तान था जो यूं आंदम का और उसे गिरफ्तार न किया गया, तो भाई ये तमाम लोगों ने बाप का पाकिस्तान बनाया। इसमें अदालती सिस्टम की बात नहीं, सिस्टम आपने बनाना था। आप जब भी दौरे इक़्तिदार में आते हैं कोई भी, तो वो फिर लेजिस्लेशन की तरफ नहीं जाता। ऐसा क्यों है कि एक आम आदमी अगर ऊंची आवाज में बात भी कर ले, आर्गूज कर ले कोर्ट यार्ड में, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है, और खैर खवास पे भी लगी है यहाँ।
मगर दूसरी जानिब ऐसे एब्सकाउंडर को हमारे निज़ाम से, इस सिस्टम से ज़मानतें भी मिल जाती हैं। फिर बताता चलूँ कि बसत एहतराम ये अदालती सिस्टम की कोई मौशगाफी नहीं है, ये तो इंसाफ का बोलबाला है भाई। जो सिस्टम आपने देना है, जो कानून साजी आपने करनी है मुकन्ना ने, उसी पे अदलिया ने अमल पैरा होना है। और जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये सलमान शहबाज के बाप का पाकिस्तान है। और आम आदमी के साथ तो यूं नहीं होता, कोई अदालती प्रेसिडेंट नहीं है। और जब आप इक़्तिदार में होते हैं, कोई भी जमात, फिर आपको कुछ नहीं होता। तो असल में बात यह है कि ये सिस्टम की जो कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां इसलिए हैं क्योंकि इस पाकिस्तान को अपना बाप किसी ने नहीं समझा। हाँ, अपने बाप का पाकिस्तान जरूर बना के रखा है।